तो जब भी आप अपना बेडरूम डिज़ाइन करने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल खोलते हैं, पिंटरेस्ट खोलते हैं और सर्च करते हैं टॉप 10 बेडरूम डिज़ाइन, टॉप 10 ट्रेंडी बेडरूम डिज़ाइन, टॉप 10 लेटेस्ट बेडरूम डिज़ाइन और एक से एक ड्रीमी बेडरूम्स के फोटो देखते हैं, है ना? लेकिन एक मिनट, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको बेडरूम डिज़ाइन करते वक्त क्या फील करना चाहिए? लेट्स डू ए क्विक डेमो। आप जहाँ पर हो वहीं पर बैठ करके सोचो, बेडरूम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक जॉब करने वाले के लिए वो एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पर वो जाके चैन की नींद लेगा। और अगर बॉस से आर्ग्यूमेंट करके आए हो तो बेडरूम ही एक ऐसा स्पेस है जो आपको एक रिलैक्स फील कराएगा। वही एक छोटे बच्चे के लिए बेडरूम एक ड्रीमी स्पेस होगा जो खिलौनों से भरा होगा, जहाँ पर ढेर सारा मस्ती और फन होगा। देखा, सबके लिए बेडरूम का मतलब अलग होता है, इसलिए डिजाइनिंग अ बेडरूम इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस दैट फिट्स योर इमोशंस एंड लाइफस्टाइल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बेडरूम को बनाएगा अल्टीमेट हैप्पी प्लेस, वो भी इन अ बजट। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि बेडरूम की अच्छी होगी कहानी तो हर दिन होगी सुहानी। स्टेप 1, लेआउट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेआउट की। अगर आपके पास डिजाइनर है, लाइक आप एक डिजाइनर हायर करते हैं, तो अपने हिसाब से वो डिजाइनर आपको एक परफेक्ट लेआउट बनाकर दे ही देगा। लेकिन अगर आप खुद डिसाइड करते हैं अपने बेडरूम की लेआउट, तो कुछ ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले आपके बेडरूम का एंट्री स्पेस से लेकर के बेड के स्पेस तक मिनिमम 3 फीट गैप होगा, क्योंकि ये स्पेस आपके रूम को ब्रीथेबल और ओपन रखेगा। दूसरा टिप ये है कि फर्नीचर को मिनिमल रखें और फ्लोटिंग फर्नीचर आइटम्स यूज करें। फ्लोटिंग फर्नीचर आइटम्स ये सब हो सकते हैं। फ्लोटिंग आइटम्स का यूज करें जो जमीन तक टच ना हो, ताकि रूम को एयरी फील मिले। और हाँ, अगर आपका रूम छोटा है तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक लास्ट में टिप देंगे तो आप छोटे रूम को बजट के अंदर बड़ा कैसे दिखा सकते हैं। तो आगे जाने से पहले एक टिप जरूर लेकर के जाइए। अगर आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना चाहते हैं, लाइक एंट्रेंस स्पेस से लेकर के बेड तक की स्पेस को, तो आप एक मास्किंग टेप लगा लेना और अपने से डिस्टेंस मेजर कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एंट्रेंस स्पेस से लेकर के बेड तक का डिफरेंस और या डिस्टेंस कितना आ रहा है। ये एक टिप है। स्टेप 2, फॉल सीलिंग। स्टेप 2 है फॉल सीलिंग, जो आपके नेचर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका नेचर एनर्जेटिक और जॉली है तो आपको अपने फॉल सीलिंग में कर्व स्पेस देने चाहिए, जो रूम को डायनेमिक और लाइवली फील देगा। अगर आप डिसिप्लिन और मिनिमलिस्ट नेचर के हैं तो स्ट्रेट लाइंस और क्लीन डिजाइन जैसे लाइट एंड स्ट्रेट लाइंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। याद रहे, डिजाइन कोई भी हो, एंगल हमेशा स्ट्रेट और 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर आप रिजर्व नेचर के हो, जहां आपको अपनी स्पेस में प्राइवेसी चाहिए, तो फ्लैट फॉल सीलिंग आप यूज कर सकते हो, जिसकी कोव वॉल की तरफ होगी, क्योंकि ये डिजाइन आपको काम और स्मूथिंग एनवायरनमेंट देगा। स्टेप 3, फ्लोरिंग। स्टेप 3 है फ्लोरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिंग आपको एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपको ये स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए। हमारा पर्सनल फेवरेट फ्लोरिंग हमेशा मिनिमल शेड्स रहे हैं, जैसे बीज, व्हाइट और अदर लाइट शेड्स। आप सोच रहे होंगे बस यही कलर क्यों, है ना? क्योंकि लाइट कलर फ्लोरिंग्स रूम को एक बैलेंस और स्पेशियस फील देता है। स्टेप 4, वॉल पैनलिंग। स्टेप 4 है वॉल पैनलिंग। अब आपको डिसाइड करना है कि वॉल पर क्या लगाना है, उसके बाद कलर की बारी आएगी। हमने अब तक नेचर की बात की, अब आते हैं प्रोफेशन और इमोशंस पर। वॉल पैनल जो आप लगाओगे वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। सबसे पहले बजट सेट करना ज़रूरी है, जो आपके प्रोफेशन और इमोशंस को अलाइन करे। पेंट, अगर सिंपल पेंट है तो कॉस्ट 0 होगी। फ्रेम्स या वॉलपेपर, अगर फ्रेम्स या वॉलपेपर लगाते हो तो एक वॉल का खर्चा 5000 के आसपास होगा। वॉल ट्रिम्स, अगर ट्रिम्स के साथ जा रहे हैं
तो 10,000 तक खर्चा हो सकता है। लैमिनेट और विनाइल, लैमिनेट या विनाइल के साथ कॉस्ट 15,000 to 20,000 के बीच हो सकती है। लग्जरी या फ्लूटेड पैनल्स, अगर लग्जरी पैनल्स दे रहे हो तो 20,000 तक हो सकता है। मिरर्स या कुशन्स, अगर मिरर या कुशन्स के साथ जा रहे हो तो कॉस्ट 20 to 25 तक होगी। बैम्बू चारबल या वाटर रिपल्स, हाई एंड मटेरियल्स जैसे बैम्बू चारबल्स या वाटर रिपल्स के साथ कॉस्ट आपका 45,000 तक हो सकता है। स्टोन या टाइल्स, अगर स्टोन या टाइल्स का यूज़ कर रहे हो तो कॉस्ट 50,000 तक हो सकती है। कार्व्ड स्टोन्स, अगर कार्व स्टोन्स का यूज़ कर रहे हो तो खर्चा 60,000 तक भी जा सकता है। अब लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजी। स्ट्रेट लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, कर्व्ड लाइन्स। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी एंड कर्व लाइन रिप्रेजेंट्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो प्रोफेशन और इमोशंस के हिसाब से आप अपने वॉल पैनलिंग का सिलेक्शन करके आप अपने बेडरूम को परफेक्ट प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। स्टेप 5, वॉल कलर्स। अब तक हमने प्रोफेशनलिज्म कवर किया, लेकिन अब बारी है इमोशन की। अगर आप लग्जरी फील चाहते हो तो आपको बीच, वाइट और ग्रे कलर्स चूज करना चाहिए, क्योंकि ये कलर्स आपको काम और सोफिस्टिकेटेड वाइब देते हैं। अगर आपको नेचर से रिलेटेड काम या अर्थी फील चाहिए तो बीच या ग्रे कलर्स के साथ ग्रीन टोन्स ऐड कर सकते हो। ये ग्रीन एलिमेंट आप रग्स, बेड्स के साइड टेबल या वॉल पे एक ग्रीन पैनल के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो, जो रूम को एक फ्रेश और नेचर इंस्पायर्ड फील देगा। अगर आप चीयरफुल और हैप्पी चाहते हो तो लाइट न्यूड शेड्स में जाना बेस्ट रहेगा। ये लाइट टोन्स ऑफ एनी कलर आपके रूम को ब्राइट और पॉजिटिव बना देंगे। ये थीम उनके लिए परफेक्ट है जो हंसमुख रहना पसंद करते हैं। अगर आप कंटेम्प्रेरी थीम पसंद करते हैं जो मॉडर्न और बोल्ड हो तो ब्राइट कलर्स के साथ डार्क रेड, येलो एंड ब्लू आपके बेडरूम में ट्रेंडी फील देंगे। ये थीम आजकल के यूथ के लिए परफेक्ट है जो हिप हॉप और वाइब्रेंट कलर्स पसंद करते हैं। तो आप अपने इमोशंस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने बेड और बेडरूम का डिज़ाइन टेलर कर सकते हैं और अपने रूम को एक पर्सनल टच भी दे सकते हो। स्टेप 6, लाइटिंग। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आप स्किप कर दिए तो आपका बेडरूम का मेकओवर खराब दिख सकता है, और वो है लाइटिंग। आप अपने बेडरूम में जितना भी पैसा लगा लो, लेकिन अगर आप अपने लाइटिंग का कलर, प्लेसमेंट और टाइप सही नहीं रखा तो आपका बेडरूम का मेकओवर खराब दिख सकता है। मान लीजिए आप सिर्फ रिलैक्स फील करना चाहते हो, लाइक अपने बेडरूम में आए, 10 मिनट कॉल पे बात किया, बस 10-15 मिनट जगे रहते हो और फिर सोने के लिए जाते हो, तो आपके लिए वार्म लाइटिंग बेस्ट रहेगा, क्योंकि वार्म लाइटिंग से स्मूथिंग और कोजी वाइब मिलेगी। और अगर आप अपने रूम में काम करते हैं या स्टडी करते हैं तो आपके लिए वाइट लाइट सबसे बेस्ट रहेगा, जो कि हेल्प करता है फोकस और कंसंट्रेशन में। और अगर आप ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में हो तो नेचुरल लाइट का यूज़ करना सही रहेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट और रिफ्रेशिंग लगती है। ये रहे कुछ पिक्चर्स: वार्म लाइटिंग, वाइट लाइटिंग, नेचुरल लाइट। लाइट का सही यूज़ करना आपके रूम का एम्बियंस बढ़ाता है। और अगर आपको डिटेल लाइटिंग टिप्स चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए, और हम आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाएंगे। और अगर आपको आपके बेडरूम का मेकओवर कराना हो तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स का बेडरूम मेकओवर हो रहा हो तो आप अपने उस फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, टेक रेस्ट इन योर बेड।